बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। तुलसी इस संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोए। महापुरुष यही फरमाते हैं, संसार में कोई दुखों से अछूता नहीं है। चाहे आम संसार हो, गुरुमुख परिवार हो, भक्ति करने वाला हो, गृहस्थी चलाने वाले हों, लेकिन जो भक्ति करने वाले हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो प्रभु पे भरोसा रखने वाले हैं, जिन्हें ज्ञान भी है तो कैसा कि वो भली भांति ये महसूस करते हैं कि ये दुख केवल और केवल मेरे प्रारब्ध कर्मों से मुझे मिला है। केवल मेरे शरीर पर दुख आए तो प्रारब्ध कर्म से दुख आया, ऐसा नहीं होता। असली ज्ञान यह है सही मायने में कि दुख किसी भी प्रकार का हो, चाहे शरीर का दुख ना हो, अपनी पत्नी का दुख हो, बच्चों का दुख हो, उनके शरीरों का दुख हो, या उनके विचारों का दुख हो, अड़ोस पड़ोस का भी दुख हो, आर्थिक परेशानी हो, किसी से किसी भी तरह का कोई फसाद हो, किसी भी तरह से हमें दुख महसूस होता है, वो दुख हमारे कर्मों का है। जो भरपूर गलतियां हम करके आए हैं, ये सब भगवान की निगरानी में हमें दुख प्राप्त हो रहा है। और अगर हम गुरुमुख हैं, ज्ञानी हैं, तो श्री गुरु महाराज जी हम पर हर वक्त नजर रखे हुए हैं, कृपा की दृष्टि बनाए हुए हैं। ऐसा मन में एहसास होता है जो गुरुमुख है। अगर गुरुमुख कहलाना हमको अच्छा लगता है तो हमको ये भली भांति समझना आवश्यक है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी भी देख रहे हैं मुझ पर आए हुए दुखों को, क्योंकि वो दुख जो हैं उन्हीं की श्री चरण कमलों की छत्र छाया से होकर आ रहे हैं, जो केवल हमें भोगने के लिए मिले हैं। और बाकी श्री गुरु महाराज जी ने जो उन दुखों का अधिक वेग है, रफ्तार है, उसको रोक दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। और कितना रोक दिया है ये हमारे दामन पर
डिपेंड करता है, ये हमारे विचारों पर डिपेंड करता है कि हम श्री गुरु महाराज जी को कितना अपने लिए महत्व देते हैं। उसी अनुसार हमको समझ लेना चाहिए कि कितना दुख उन्होंने हमें अबोध बालक जानकर दिया होगा और कितना खुद सह लिया होगा और सह रहे हैं। और जो ऐसा नहीं सोचते हैं, शिकायत करते हैं, केवल शिकवा करते हैं कि मैं तो ठीक हूं, फिर मुझे दुख क्यों, मैं भक्ति करता हूं, सेवा करता हूं, अच्छे कर्म करता हूं, फिर क्यों मुझे दुख, घर का दुख है, बाहर का दुख है, बच्चों का दुख है, कुछ भी दुख है। अपने आप से दुखों को अलग जानकर दूसरों पर दोषारोपण, दूसरों पर उलाहना और भगवान से शिकायतें करना, बोलचाल की भाषा में किसी से भी बात करते वक्त खींचना, अपनी सफाई पेश करना, ये जो विचार हैं ये तर्क संगत नहीं है। ये केवल खुदगर्जी हो सकती है, जो ये नहीं समझते या समझना चाहते नहीं हैं, केवल अपने आप को ठीक ठहरा देना सत्य नहीं है। सच्चाई तो वही है कि दुख तो भोगना ही पड़ेगा। अगर सही मार्गदर्शन में भोगें, ज्ञान के नजरिए से भोगें तो अधिक अच्छा रहेगा, दुख तो कट जाएगा। अगर रो रो कर या दूसरों पर दोषारोपण करके, दूसरों पर दोष मढ़ के भोगते रहे तो दुख तो तब भी भोगा जाएगा, लेकिन मन कलपता रहेगा। दुख को अपना समझकर भोगना, दुख को अपना बनाकर भोगना, दुख को भोगते वक्त पश्चाताप करना, दुख जल्दी समाप्त हो जाता है और मन में खुशी आती है कि मैंने अपना कर्ज चुकता कर दिया और मेरे गुरु महाराज जी ने इसमें मेरी भरपूर मदद की, भरपूर सहारा दिया, भरपूर प्यार दिया। और गुरु महाराज जी को प्रसन्न होते हुए भी देखा जा सकता है। जब भी मुलाकात हो या ख्यालों में या अपने अंतःकरण में महसूस करें तो हमें हमारे गुरु महाराज जी मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, हम पर प्रसन्न होते हुए नजर आते हैं कि हमारे गुरुमुख बच्चे अपने ही दुख भोग कर सदैव प्रसन्नचित्त हैं और अपने सतगुरुदेव महाराज जी से यही हर वक्त कामना करते हैं कि ऐसे संकट की घड़ियों में आकर हमें सहारा बख्शिए, ताकि हम पावरफुल बनकर, ताकतवर बनकर अपने दुखों को समेट सकें। ये सबसे बड़ी गुरु महाराज जी की हम पर प्रसन्नता होती है। सदा
गुरु महाराज जी के पास गुरुमुख प्रेमी आते ही रहते हैं माथा टेकने के लिए। हम दर्शनों में जाते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कितने प्रकार के गुरुमुख प्रेमी आते हैं। कोई खुशी का इजहार कर रहा है, कोई अपने दुखड़े सुना रहा है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है। श्री गुरु महाराज जी सबको खुश करना चाहते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले दर्शन खुले एक दिन, जब संगत ने मत्था टेकना शुरू किया तो कोई प्रेमी मौसमियों का टोकरा लेकर आए। उस टोकरे में कुछ मौसमियाँ गुच्छों में थी। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनती हुई। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ गुच्छे निज कर कमलों में पकड़े और महात्मा जी को इशारा करते हुए वे गुच्छे जो थे उन प्रेमियों को दिए और मौसमियों का टोकरा रखवा दिया। प्रसाद रूप में वो गुच्छे बांट दिए जो प्रेमी लाए थे और गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। कुछ प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर गोल्ड का तिलक भेंटा किया, मस्तक पर लगाया। महात्मा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। कुछ प्रेमी फूलों के बुक्के लेकर आए। श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी देर तक बुक्के निज कर कमलों में पकड़े रखे। फिर उनमें से एक प्रेमी ने विनती की कि स्वामी जी आप कृपा करो, मेरी जो बेटी है उसकी तबीयत बहुत खराब है। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और महात्मा जी को फरमाया, संदेश भिजवाया भगत जी की तरफ कि महात्मा जी इनसे बोलो कि रोज 1 घंटा भजन सिमरन करें। उन दोनों समय की आरती पूजा करें और साथ ही ग्लूकोज भी दिया और फरमाया कि ये ग्लूकोज उसे पिला दिया करें। श्री गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। इस तरह प्रेमी आते रहे, माथा टेकते रहे। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते रहे। तो जो प्रेमी दुखी है, जिसकी तबीयत खराब है, उसके लिए सिमरन की हिदायत और जो विनती कर रहे हैं उनसे भी कि सिमरन करें। और जो गुरुमुख प्रेमी श्री आज्ञा का, श्री वचनों का पालन करते हैं उनको अवश्य आराम प्राप्त होता है। एक भक्तानी ने एक छोटी सी घंटी भेंटा की। श्री गुरु महाराज जी ने निज कर कमलों में पकड़ते हुए घंटी जोर जोर से बजाई। सबने जयकारे बुलाए। फिर वो घंटी उस भक्तानी को वापस दे दी। श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा करते हुए फरमाया कि उसे बोलो घंटी ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख दे। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमलों को ऊपर उठाते हुए उसे खूब आशीर्वाद दिया
आखिर में दो तीन भगतानियां छोटी छोटी छतरियां लेकर आई। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें भी बार बार आशीर्वाद दिया। थोड़ी संगत थी, जब संगत ने माथा टेक लिया तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को इशारा किया और फिर महात्मा जी ने माइक में बोला कि श्री गुरु महाराज जी की श्री आज्ञा हुई है कि सब गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन कर लिए, प्रसाद ले लिया, आशीर्वाद ले लिया। अब सब प्रेमी श्री आरती मंदिर में पहुंचे। श्री आरती पूजा का समय हो गया और फिर श्री गुरु महाराज जी उठ खड़े हुए। नाचने वाला भजन शुरू हुआ, लेकिन सब प्रेमियों को बिठा दिया गया। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए अंदर की ओर कृपा फरमाई। कितना एक समय बंध जाता है। ये जितने भी वचन लीलाएं हम सब गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचती हैं, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। हम तो कौन होते हैं या हमारी क्या औकात है, अगर श्री गुरु महाराज जी ने कहीं से भी हमें प्रेरणा दी है या कुछ भी इशारा हो, लेकिन ये जरूरी है कि हमारा जितना भी प्रयास हो कि हम इन वचनों के माध्यम से, इन लीलाओं के माध्यम से कि श्री गुरु महाराज जी किसी को क्या कह रहे हैं, किसको क्या आशीर्वाद बख्श रहे हैं, ये सुनकर हम अपने साथ ही वो बातें साझा होती हुई महसूस कर सकते हैं कि श्री गुरु महाराज जी हम ही से वो सब कह रहे हैं कि सिमरन करो, अपने मंदिर जी में ये घंटी रख दो, ये प्रसाद हमें दे रहे हैं। यही हम सब मानकर चलें और घर बैठे ही दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरु महाराज जी हमारे हैं, हम नहीं पहुंचे तो क्या, लेकिन जो पहुंचे हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं। उनके मुख से जो कुछ सुनने को मिलता है, चलचित्र की तरह हमारी आंखों के आगे वो दृश्य दौड़ने चाहिए, क्योंकि हमारे मन रूपी कैमरे का जो फोकस है, अगर हम उन वचनों पर रखेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। हमारा ख्याल अगर 24 घंटे संसार में लगा रहेगा और ऊपर से सत्संग सुनेंगे तो सत्संग का लाभ नहीं होगा। जहां 24 घंटे मन रमता है, वही चलचित्र हमारे मन मस्तक पर
सदैव चलते रहते हैं और उसी तरह का नफा नुकसान लाभ हानि हमारे लिए अर्जित होती रहती है, एकत्र होती रहती है। और इसी तरह प्रारब्ध कर्म भी हमारे साथ आए हैं। जो हमने अच्छे और बुरे कर्म किए वही चल चित्र बनकर चलते रहे, घनिष्ठ होते रहे और आज हमें वो भोगने पड़ते हैं। और फिर हम भोगना नहीं चाहते और किसी तरह अगर हम भोग भी रहे हैं तो कम से कम ये ख्याल करें कि फिर से उन गलतियों को न दोहराएं जो आगे चलकर फिर से वो दुख प्रारब्ध कर्मों के रूप में हम एकत्र करें और फिर आगे चल के भोगना पड़े तो फिर हमको हैरानी हो कि ये कर्म तो मेरे नहीं थे। ऐसा ख्याल करते हुए, नफा नुकसान सोचते हुए सात्विक कर्म करें, निष्काम कर्म करें, भक्ति वाले कर्म करें और भक्ति वाला जीवन जीते हुए अपना लोक परलोक संवारें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।